वफा को इश्क किया और जुनू को पेशा किया, अजीब शख्स था जिसने कलम को तेशा किया। नाजरीन, आज जिस शख्सियत को हम अदीब ऑनलाइन की जानिब से खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, उनका नाम है सत्तार ताहिर। आज मुमताज़ अदीब, मुतरजिम, कॉलम निगार, सहाफ़ी और मुहक्किक जनाब सत्तार ताहिर की 30वीं बरसी है। सत्तार ताहिर 1 मई 1940 को ज़िला गुरदासपुर में पैदा हुए। ख़ानदान लायलपुर मुंतकिल हो गया तो BA तक तालीम वहीं से हासिल की। 1959 में सहाफ़त का आगाज़ किया। इब्ने फ़तह, सीन तोएं और अबू अदील जैसे मुख्तलिफ कलमी नामों से भी लिखा। माहनामा किताब, माहनामा मालूमात, वीमेन डाइजेस्ट, हफ्त रोज़ा मुमताज़, सैयारा डाइजेस्ट, हिकायत, उर्दू डाइजेस्ट, स्पुतनिक, काफिला और कौमी डाइजेस्ट में इदारती जिम्मेदारियां अंजाम दी। पढ़ना लिखना सत्तार ताहिर का ओढ़ना बिछोना था। ज़माना तालिबे इल्मी से ही लिखने पढ़ने से लगाव रहा और इसी शौक़ ने उन्हें अदब की तरफ माइल किया, जहां उन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों और ज़ोर कलम से शोहरत और मकाम पाया। उर्दू अदब में सत्तार ताहिर की खिदमात से इनकार मुमकिन नहीं। उन्होंने मुतनव्वा मौज़ूआत पर 250 से ज़्यादा किताबें और हज़ारों मज़ामीन लिखे, जिनमें तकरीबन 75 तबाज़ात, 120 तराजिम और 100 के करीब बच्चों की किताबें शामिल हैं। सत्तार ताहिर ने सियासियात, अदब, फ़नून लतीफ़ा, इमरानियात, फ़िल्म, गर्ज़ हर मौजू पर लिखा। उन्होंने कई फिल्मों की कहानियाँ भी लिखीं, जिनमें वादे की ज़ंजीर, इंसान और गधा और मेरा नाम है मोहब्बत शामिल हैं। सत्तार ताहिर तालीम याफ्ता होने के बावजूद किसी मामूली काम में भी आर नहीं समझते थे। एक ज़माने में खतूत और अर्जियाँ लिखने का काम भी करते रहे। वो सबसे ज़्यादा खर्च किताबों के हुसूल पर किया करते थे और हर नई आने वाली किताब का मुताला अपने हम असरों में सबसे पहले कर लिया करते थे। सत्तार ताहिर एक उसूल परस्त इंसान थे। वो तमाम उम्र अपने नज़रिए पर डटे रहे, जिसके बाइस एक बड़ा अरसा बेरोज़गार भी रहे, मगर हमेशा जमहूरी उसूलों की पासदारी की और आमरीत के खिलाफ कलम का आज़ादाना इस्तेमाल किया। सत्तार ताहिर जमहूरियत पर पुख्ता ईमान रखते थे। ज़ियाउल हक के दौरे आमरीत के उरूज के ज़माने में जो कुछ उन्होंने लिखा, उसकी बहुत कम लोगों को हिम्मत हुई। भुट्टो साहब पर किताब लिखने की पादाश में उन्हें जेल की हवा भी खाना पड़ी थी। क़ारीन के लिए ये बात भी दिलचस्पी का बाइस होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मशहूर नारा चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर बेनज़ीर, ये भी सत्तार ताहिर का ही तख्लीक करदा है। इस सब के बावजूद उन्होंने किसी हुकूमत से इसके बदले कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। वो कहते थे कि मैंने जो कुछ भी लिखा वो अपने ज़मीर के मुताबिक अपने इत्मीनान के लिए लिखा, किसी सिले या इनाम के लिए नहीं लिखा। और अब कुछ बात करते हैं उनकी मशहूर किताबों की। सत्तार ताहिर ने 250 से ज़ायद किताबें मुरत्तब की, जिनमें कई तराजिम भी शामिल हैं। उन्होंने एक मज़मून निगार और एक कहानीकार की हैसियत से मुख्तलिफ मौज़ूआत को अपनी तहरीरों में समेटा। उनकी तसनीफ़ करदा मशहूर किताबों में एक आलम है सना ख्वां आपका, अपना कायदे आज़म एक, अदबी शाहकार दुनिया की 100 अजीम किताबें, मार्शल्ला का वाइट पेपर, सूरज बकफ व शब गजीदा, हकीम मोहम्मद सईद की वाहिद मुस्तनिस सवाने हयात सईद, जिंदा भुट्टो मुर्दा भुट्टो, सद्दाम बुश और आलम इस्लाम, इंदिरा गांधी का कत्ल, अफसानवी मजमुआ गरीब की जोरू, कालमों का मजमुआ हल्क़े दाम ख़याल, ताज़ियत नामे और पंजाबी नावल सैर पक्का दिल सरे फहरिस्त हैं। उनके तराजिम में अगर मुझे कत्ल किया गया, रिपब्लिक, दो शहरों की एक कहानी, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, कुबड़ा आशिक, लव स्टोरी, गुलिवर की सयाहतें, मोंटी क्रिस्टो का नवाब, अलविदा मिस्टर चिप्स, रॉबिन्सन क्रूसो, तारस बुल्बा, अजरा और अजरा की वापसी मशहूर हैं। सत्तार ताहिर के कलम की ये मजदूरी 1993 में ईद उल फित्र के दिन तक जारी रही। उनका इंतकाल 25 मार्च 1993 को हरकत कल्ब बंद हो जाने से हुआ। वो लाहौर के इस्लामपुरा के कब्रिस्तान में आसूदाए खाक हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने सत्तार ताहिर की अदबी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर 1996 में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जमहूरियत अवार्ड दिया।
بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے بچوں کے ادب میں ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں نشان اعزاز سے بھی نوازا۔ مشہور و معروف شاعر جناب ناصر بشیر نے انہیں کچھ اس انداز سے خراج تحسین پیش کیا ہے: وفا کو عشق کیا اور جنوں کو پیشہ کیا، عجیب شخص تھا جس نے قلم کو تیشہ کیا۔ بجا تو یہ ہے کہ کہیے اسے قلم مزدور، اسی لیے تو ہے وہ گمنامیوں میں مستور۔ کتاب اس کے لیے اوڑھنا بچھونا تھی، وہ جانتا تھا کہ یہ عمر بھر کی ہے ساتھی۔ وہ اپنے حصے کی شمع جلاتا رہتا تھا، سوال تازہ ہمیشہ اٹھاتا رہتا تھا۔ نئے زمانوں پر اس کی نگاہ رہتی تھی، خاموش رہ کر بھی ایک داستان کہتی تھی۔ کوئی کتاب پڑھو تو وہ یاد آتا ہے، بھٹکے دل کو نئے راستے سجھاتا ہے۔ کشادہ فکر تھا، عالی خیال تھا صاحب، وہ اپنے فن میں بہت باکمال تھا صاحب۔ ستار طاہر صاحب کا ادبی شاہکار دنیا کی 100 عظیم کتابیں اور حکیم محمد سعید کی واحد مستند سوانح حیات حیات سعید ادیب آن لائن ڈیجیٹل لائبریری میں شائع کر دی گئی ہیں، اور ان کے ترجمہ کردہ 2 ناول لو اسٹوری اور دا ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم جلد ادیب آن لائن میں شائع کر دیے جائیں گے۔